हमारे साथ इस वक्त मॉस्को से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार विनय जी। सवाल यहां पर यह है, चूंकि चीन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो चीन के लिए रूस की जो लाइन है वो क्या होगी? भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, इस दोस्ती के हिसाब से देखा जाए, इस दौरे के हिसाब से देखा जाए, एससीओ को स्किप करके अगर भारत का प्रधानमंत्री मॉस्को जाता है, इसका मतलब तो यही है कि भारत रूस के साथ सीधी दोस्ती रखना चाहता है, चीन को नहीं चाहता। चीन के लिए रूस का नजरिया क्या होगा और भारत के साथ उसे कैसे बैलेंस कर पाएगा रूस? पुतिन सरकार कैसे बैलेंस करेगी? बात ऐसी है कि भारत और चीन की जो संबंध है वो दो अलग अलग श्रेणियों में है, क्योंकि भारत के साथ तो जितने भी संबंध थे शुरू से लेकर उनमें कभी उतार चढ़ाव नहीं आया। चीन के साथ जो है रूस लड़ भी चुका है, लड़ाई बॉर्डर पे लड़ाई भी हो चुकी है उनकी, तो ये इतिहास में सब लोग जानते हैं। दूसरा ये है कि आज की स्थिति में जो वेस्ट ने जो कलेक्टिव वो किया है रशिया के खिलाफ प्रतिबंध वगैरह, और उसमें रूस के चीन तो पड़ोसी है, और वो चीन जो है रूस को ही नहीं मतलब सारी दुनिया को सप्लाई करता है मालों की, तो इसलिए और बॉर्डर लगा हुआ है, कोई ट्रांजिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस हिसाब से प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक वो है पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध रखने की। क्योंकि चीन के साथ तो वैसे देखा जाए तो पश्चिमी देश भी, यूरोपीय देश भी, अमेरिका भी और भारत भी जो है जी ठीक सामान्य संबंध चाहता है। तो इसमें दूसरी तरह बात यह है कि कुछ नैरेटिव जो है ना, ये ट्रायंगल बनाने वाली, अब आप याद कीजिए कि कुछ समय पहले तक ये कहा जा रहा था कि चीन, पाकिस्तान और रूस की धुरी जो है भारत के खिलाफ बन रही है। कहाँ है आप? कहाँ याद कर रहे हैं आप इस थ्योरी को जो कि वॉशिंगटन के थिंक टैंक से आई थी? तो इन चीज़ों की बात नहीं है। दूसरा बात यह है कि मैं हाल में एक कॉन्फ्रेंस में गया था मॉस्को में, तो वहाँ पे ये बात हो रही थी भारत और रूस के संबंधों के बारे में भी। तो किसी ने कहा वहाँ पे, रूसी वक्ता ने, कि जो हम भारत के साथ जो दिलों की जो दोस्ती महसूस करते हैं वो चीन के साथ नहीं होती है, हमारी नहीं हो सकती। बिल्कुल 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 सही आपने कहा। ग्रुप कैप्टन जीके पांडे साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, इस महामुलाकात के सबसे बड़े आउटकम के तौर पर क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में चीन का प्रभाव रूस के ऊपर कम होगा? निश्चित रूप से समीकरण में प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चीन जिस प्रकार से अपने कार्यकलाप को अपने जो वो फैला रहा है, अपनी विस्तारवादी नीतियों को, उसका प्रभाव पूरे विश्व के देशों पर पड़ रहा है। और जो साउथ चाइना सी का जो रीजन है इंडो पैसिफिक का, वहाँ पर जिस प्रकार से अनायास तनाव बढ़ रहा है, वो निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए चर्चा का विषय है और चिंता का विषय है। ध्यान रहे कि इस समय वक्त है, क्योंकि जिस प्रकार से केमिस्ट्री हमने देखी कल डिनर में क्या रही पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, उससे ये लगता है कि सहज रूप से ये बात की जा सकती है कि चीन के जो एजेंडा है, हिडन एजेंडा है, वहाँ अपना वर्चस्व स्थापित करने का, उसको कैसे रोका जाए और क्या उसके कुप्रभाव हो सकते हैं इस क्षेत्र में, जो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन है। तो इन सबको देखते हुए निश्चित रूप से बात होगी, और क्या आगे निकल के आएगा वो भारत के और रूस के संबंधों को प्रकट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दत्ता सर, एक बहुत दिलचस्प कॉन्टेक्स्ट मैं कहूंगा, पाकिस्तान का भी हमने जिक्र किया। तो देखिए, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक बार रूस गया, तो वापस जब लौटा तो उसकी गद्दी खत्म हो चुकी थी, यानी कि इमरान खान का जिक्र कर रहा हूं। और वहीं दूसरी तरफ भारत के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो आप देखिए किस तरह का स्वागत होता है। तो ये जो दो पिक्चर्स हैं दो पड़ोसी देशों की सिचुएशन, उनकी लीडरशिप, उनके जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ की, वो उसे आप कैसे देखते हैं, उसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी क्या मैसेजिंग है? क्या कोई कंपैरिजन हो सकता है, होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक भारत और रूस और उससे पहले जो यूएसएसआर के साथ हमारे ताल्लुक थे, 77 साल हो गए, वो लगातार एक बिल्कुल इवन कील के ऊपर चल रहे हैं। इसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आया, और बल्कि जब भी कभी भारत को आवश्यकता पड़ी किसी भी हालत में, चाहे वो 71 की लड़ाई हो, चाहे डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में हो, चाहे न्यूक्लियर असेट्स के बारे में हो, रूस और यूएसएसआर हमेशा हमारे साथ लगातार खड़ा रहा। और आज के दिन में जो पुतिन साहब और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब का इक्वेशन है, एक बहुत घनिष्ठ और अंडरस्टैंडिंग का एक इक्वेशन है, जिसके अंदर हम एज इक्वल्स और एक इक्वल पार्टनर
फॉर द बेटरमेंट ऑफ बोथ द कंट्रीज, मतलब दोनों मुल्कों की अच्छाई के लिए हम काम कर रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स के अंदर और जो दूसरे जो वैश्विक मुल्क हैं जो अपनी वसवत बढ़ाना चाहते हैं दुनिया में, उसको हम कहते हैं ये बाईपोलर वर्ल्ड। ये मतलब यूनिपोलर नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जो ताकत के ध्रुव हैं वो बराबर होने चाहिए और हर एक देश को अपनी अपनी जो उनके लिए अच्छा है उसको करने की उनको छूट होनी चाहिए। उसी चीज़ को लेते हुए पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो इक्वेशन रूस के साथ में है, पाकिस्तान कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता हिंदुस्तान का, जो हमारी 70 साल की जो उनके साथ में साझेदारी है जी। और जहाँ तक हमारा सवाल है, मेरे को याद है मैं एनडीसी कोर्स कर रहा था 2000 में, तो रूस के जो एम्बेसडर थे वो आए, उन्होंने बोला कि हम हिंदुस्तान के सुपर पावर की तरह देखते हैं और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान है वो एक कुत्ते की तरह आपकी पीछे वाली टांग को पकड़ रहा है, आप उसी से ड्रैग डाउन हो रहे हैं। आप उसमें से निकलें, पाकिस्तान का और आपका कोई मिलाप नहीं है, यू आर मच बियॉन्ड। तो उसने तब, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, कि रशिया का जो उस समय जो एम्बेसडर था उसने ये भाषण दिया एनडीसी में आके कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर है। आप अपने बाजार में जाएं, शहर में जाएं, कोई दुकान खाली नहीं है। उस समय आपको याद होगा जब यूएसएसआर टूटा था तो वहाँ पे खाने को सामान नहीं मिल रहा था रशिया के अंदर, तो वो उस चीज़ का जिक्र कर रहा था, किसी चीज की कमी नहीं है। बिल्कुल, तो ये बताता है कि रूस का लंबे समय से पाकिस्तान को लेकर रुख क्या रहा है।